राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में वीकली रीडिंग जो है कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है ना? अब आप लोगों ने और क्या करना है, देखो आपको और भी, वैसे तो मंथली प्रेडिक्शंस भी आ गई हैं आपके पास, वीकली भी आ जाती हैं। अगर और कुछ दिक्कत है, आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हो सकता है इस मंथ, इस वीक आप ही लकी विनर हो। ठीक है? तो यहाँ पर आपने करना क्या है, मुझे जो अपना प्रश्न भेज देना, प्रश्न लिखना है मूलांक 4। आपने प्रश्न लिखना है क्या है मेरा कार्य होगा, ये नहीं लिखना कि मेरा कार्य होगा या मेरा कार्य नहीं होगा। इस तरह का प्रश्न मत पूछना, क्योंकि आंसर भी जो है कंफ्यूज्ड आता है। ठीक है? अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, रीडिंग कर लेते हैं फटाफट। संडे वाले दिन आपके लिए कैसे रहा? अरे बढ़िया, बहुत अच्छा। आपके सारे काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देते हैं। आप जो जो भी काम करना चाहते हैं वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है? अब मंडे वाले दिन आप उदास हैं, शायद कोई है नहीं आपके पास, है जिसके साथ भी आप कनेक्टेड ज़्यादा थे वो आपसे बहुत दूर है। अगर कुछ काम करने की चेष्टा कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने मन को ज़बरदस्ती दुखी कर रहे हैं। भैया मेरे हाथ और क्यों नहीं फैल रहे, मेरे हाथ और क्यों नहीं फैल रहे, और फैलाओ और फैलाओ और फैलाओ। तो मुझे लगता है यहाँ अपने आप को इतना इमोशनली डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन जो है दूर कहीं पे टिका हुआ है। आप चीज़ें जो हैं समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, लेकिन वो दूरियां जो रिश्तों में हैं वो मजबूरियां हैं। ठीक है? यहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो। ईश्वर हर चीज़ की मरहम जो है उनके पास है। ईश्वर पे भरोसा करो, वो सब चीज़ें ठीक कर देंगे। आपने शंकर भगवान की आराधना ज़रूर पर ज़रूर कर देनी है। उनके ऊपर कच्चा दूध जो है आपने ज़रूर चढ़ा देना है। कच्चा दूध थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर आपने उसमें जल डालना है और उसके बाद जो है आपने अर्पण करना है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह की बनी हुई है कि आप कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, जाने की पूरी संभावना है। आप कहीं ना कहीं निकलेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। तो ये मंगलवार वाले दिन अपनी यात्रा आपकी सही रहे, मतलब पूरी संभावना लगती है मुझे कि आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं। ठीक है? झगड़ा किसी से नहीं करना, रास्ते में भी गाड़ी को भी ठीक से चलाना, थोड़े शांत रहना और फिर आगे बढ़ना। हनुमान जी की आराधना कर लेना गाड़ी में बैठते ही, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। जरा अपनी, अगर नींद पूरी नहीं हुई या किसी तरह के प्रेशर में है तो गाड़ी ड्राइव ना करें। कोई मेडिसिन खा रखे तो गाड़ी प्लीज़ ड्राइव ना करें। हालांकि सब लोग समझदार हैं, लेकिन यहाँ मैं बता रही हूँ आपको अपना ध्यान रखना है। कितनी बार क्या होता है, हम लोग काम ज़्यादा कर करके नींद पूरी नहीं हो पाती तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर लेके लाइफ को अपने जोखिम में डाल देते हैं। यहाँ चीज़ों को ज़रा ध्यान रखना। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थितियाँ कहीं ना कहीं आपकी इस तरह की हैं, आप हैप्पी हो, अंदर से खुश हो, हर चीज़ों के लिए अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर साधारण दिन कुछ खास इतनी अर्जित नहीं कर पाओगे। खुशी तो बहुत रहेगी, बड़े चाम के साथ दिन बीतने वाला है, लेकिन अब ये हम सोचिए कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम दिल से बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं बहुत कुछ अच्छा होगा। एक्चुअली हम अंदर से खुद प्रसन्न हैं। अगर आप प्रसन्न हो, खुश हो, बहुत अच्छी बात है, गाओ, नाचो, लेकिन दिन जो है आपको साधारण रूटीन वाला ही रहेगा। कुछ स्पेशल आप खास करते हुए नहीं दिखाई देते। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंड होता हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ एंड हो रहा है और उसके बाद में भी ये नेगेटिविटी हो जिसका आप एंड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एंड करो। कोई ऐसा काम हो जो आपके लिए बोझ बन गया हो तो आप उसको एंड कर दो। इतना वेट उठाया नहीं जाता तो छोड़ दो, उतना ही करो जितना कर सकते हो। ठीक है? नया कुछ करोगे और अपने लिए नई सोच लेकर आओगे, यानी कि जो वेडनेसडे की एनर्जी है वो काम आ रही है, यानी कि पुरानी सड़ी हुई चीज को बंद करके नई चीज को शुरुआत करते हुए और एक नई ऊर्जा के साथ और नए उद्यम के साथ आप काम करते हुए दिखाई देते हो। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो आपके अंदर हिम्मत है, किसी की मदद तो मिल रही है डेफिनेटली। ये नहीं मैं कह सकती कि आपको कोई फंड नहीं कर रहा या आपको कोई मदद नहीं कर रहा या कोई सीनियर आपकी हेल्प नहीं कर रहा। 101% आपको किसी ना किसी की हेल्प मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी आप जो है हिम्मत दिखा के बस थोड़ा सा ही अर्जित कर पाओगे, उतना नहीं आपको मिलेगा रिजल्ट। कोई बात नहीं, अभी तो नई शुरुआत की है, इतनी जल्दी क्या घबराना। ठीक है? थोड़ा सा मेहनत करो, श्रम करो उस चीज़ के अंदर। आप सैटरडे तक को आपको लग रहा है भैया
गुरु की शरण मैं जाऊं, क्योंकि जो एक्चुअली मैं करने के लायक हूँ। अब आप शेर को कहो बेटा घास खा ले, तू जैसे कहूँ कहूँ खड़े हो जाओ वैसे खड़े हो जाओ, जैसे कहूँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ भी आपकी वही स्थिति है कि आपको ऐसे लग रहा है भाई मुझे तो सर्कस का जोकर बना दिया गया, यानी कि सर्कस का शेर बना दिया गया, और वो मेरी फितरत नहीं है। देखो बच्चे, इस टाइम पे सैटरडे वाले दिन जो है स्थिति इसी तरह की है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। हो सकता है आपकी मर्जी ना चल पाए, आपको गरजने की आदत है, शायद आपकी ना सुनी जाए, आपको यहाँ एडजस्ट करना है। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है अगर आप यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हो और उसके आगे बढ़ रहे हो तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको और करना क्या है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपके अंदर एक महत्वपूर्ण जो है बदलाव आता हुआ गुरु मंत्र में, ठीक है, आता हुआ दिखाई देता है आप खुद को बदलते हुए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप किसी नेगेटिविटी में जो डंप थे उसे त्यागते हुए और आगे बढ़ते हुए और बेहतरी सोचते हुए, ठीक है। और उसके बाद आपने सबसे बड़ी चीज, गुरु आपको क्या बोल रहे हैं, गुरु माँ आपको क्या समझाना चाह रही है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अपना झूठा घमंड और अहंकार को त्याग दो, क्योंकि अहंकार जो है वो जबरदस्ती आपकी हर चीज के अंदर जो है रुकावट बनता है, रुकावट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने झूठे अहम को एक तरफ रख के नतमस्तक हो जाना है। चीजों का बदलाव जो है आप खुद देखोगे, आपके लिए चीजों का बदलाव जो है जीवन में आ रहा है, ठीक है। तो उस पॉजिटिव वाइब्स को जो है स्वीकारो और नेगेटिव वाइब्स को है छोड़ दो, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने छोड़नी है अपनी झूठी शान, झूठा अहंकार। अंदर से तो आप वैसा नहीं हो, ऊपर से आप दूसरे को इस तरह से दिखा रहे हो भाई चल तेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर फर्क पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। जब हम चीज़ों को समझ के चलते हैं तो गलती नहीं करते। कई बार हम ना समझी करते हैं, इंसान है, गलतियों के पुतले हैं, सबसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। जो इंसान प्रायश्चित कर ले, समझ जाए अपनी भूल को, तो उससे बेहतर कोई इंसान नहीं है। आगे बढ़ने में मदद मिलती है डेफिनेटली। अपने आप को हम दिन ब दिन पॉलिश करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।